होनहार और संस्कारी बहू की कहानी। ये है सोहन लाल और शांति, जो अपने इकलौते बेटे सोनू की जॉब की वजह से शहर में रहते हैं। सोहन लाल गांव में एक बड़े जमींदार है। शांति सुनो, मुझे मोहन का फोन आया था और वो अपनी बेटी की शादी की बात कर रहा था। तो आपने क्या बोला? मैंने क्या बोलना था, मैंने तो पहले ही उसको वादा किया हुआ है कि जब भी हम अपने बेटे की शादी करेंगे तो मोहन की बेटी से ही। फिर तो और भी अच्छा है ना कि लड़की अच्छे घर से है और हमारे अपने लोगों के परिवार से ही है। हाँ, मोहन का परिवार बहुत ही इज्जतदार है। मैंने उनको यहाँ बुलाया था घर देखने के लिए। क्यों हमारा घर क्यों दिखाना है? क्योंकि मोहन की बेटी शादी करके हमारे घर आएगी तो घर देखना तो उनका बनता है कि उनकी बेटी हमारे घर में खुश रहेगी या नहीं। लेकिन मोहन ने साफ मना कर दिया। क्यों? उन्होंने मना क्यों किया? भरोसे की वजह से। मोहन ने बोला कि उसको मुझ पर अपने से भी ज्यादा भरोसा है। अब मैं क्या बोल सकता था, अब वो शादी की डेट निकलवा कर बता देगा। तो अब सोनू से कब बात करनी है? बस आज सोनू ऑफिस से आ जाए फिर बात करता हूँ। ये है सोनू। सोनू एक बहुत बड़ी कंपनी में सीईओ है और अपने माँ और बाबूजी का होनहार बेटा। मैं घर आ गया माँ। मेरा बेटा आ गया। तुम बहुत थक गए होगे, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। नहीं माँ, मुझे चाय नहीं पीनी। और बाबूजी कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रहे। बेटा वो पार्क में घूम रहे हैं। तो ठीक है, मैं भी फ्रेश होकर चेंज कर लेता हूँ, फिर मैं भी पार्क में जा रहा हूँ। हाँ ठीक है बेटा। अरे सोनू बेटा, तुम आ गए, चलो यहाँ आ जाओ। बेटा कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? बहुत अच्छा था बाबूजी, बस थोड़ी थकावट हो गई है। तो बेटा तुम्हें घर पर रहकर आराम करना चाहिए था, पार्क में क्यों आ गए? बाबूजी पार्क में घूमकर अच्छा लगता है और सारी थकावट उतर जाती है। ये बात तो सही है बेटा, चलो तुम आ ही गए हो तो अच्छा है। मुझे तुमसे बात भी करनी थी। जी बोलिए बाबूजी। मैंने तुम्हारी शादी पक्की कर दी है। क्या क्या बाबूजी? किससे, कैसे? वो ऐसे कि गांव में मेरा एक दोस्त है, उसकी बेटी है नेहा। मैंने मोहन से वादा किया था कि तुम्हारी शादी उसकी बेटी नेहा से ही करूंगा। अब वो वादा पूरा करने का वक्त आ गया है और मेरी बात हो गई है। वो शादी की तारीख निकलवा कर बता देगा। जी ठीक है बाबूजी, चलो अब तुम थोड़ा घूम लो, मैं घर जाता हूँ। जी बाबूजी। बाबूजी ने तो मुझसे पूछा भी नहीं कि मेरी मर्जी क्या है और मैं क्या चाहता हूँ। बाबूजी को कैसे बोलो कि मैं अनु को पसंद करता हूँ? अब बाबूजी को कैसे समझाओ कि अनु बहुत पढ़ी लिखी और एक सक्सेसफुल लड़की है और वो एक तो गांव की, ऊपर से गवाह। अब मैं क्या करूँ? सोनू अपने बाबूजी का कहना कभी भी नहीं मोड़ता और ये ही सोनू की सबसे अच्छी बात है। और अपने बाबूजी के कहने पर अनु को बिना बताए ही नेहा से शादी कर लेता है। शादी के दिन नेहा बहुत ही खुश होती है, लेकिन साहिल उदास ही होता है क्योंकि कुछ भी उसकी मर्जी से नहीं हो रहा था। नेहा तुम बेड पर सो जाओ और मैं जमीन पर सो जाऊंगा। लेकिन क्यों? आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? वो इसलिए कि ये शादी मैंने माँ और बाबूजी की खुशी के लिए की है और मैं उनका कहना कभी नहीं मोड़ता। और वैसे भी बाबूजी ने तुम्हारे पापा से वादा किया था, तब तू बिल्कुल भी नहीं। तो आप मुझे बोल सकते थे। कैसे? क्या हम पहले कभी भी मिले हैं? हमने एक दूसरे को शादी में ही पहली बार देखा है, तो कैसे? ना तो मैं तुम्हें जानता हूँ और ना ही तुम मुझे जानती हो। मैं यहाँ बड़ी कंपनी का सीईओ हूँ और तुम गांव में ही रही हो। कितना पढ़ी हो और पढ़ी हो भी के नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं अपने माँ बाबूजी का दिल नहीं दुखाना चाहता, इसलिए हो सके तो उनको कुछ भी मत बताना। आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है, पर मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, इसलिए मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूँगी जिससे आपका या आपके परिवार वालों का दिल दुखे। और मेरे परिवार की भी इज्जत का सवाल है। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि कोई मेरे परिवार पर उंगली उठाए। हाँ ठीक है, अब मुझे सोने दो, मुझे जल्दी ऑफिस जाना है। कोई और बात भी है तो आप पहले ही बता दो। मतलब कि आप किसी और को पसंद करते हैं या नहीं? जब तुमने पूछ ही लिया है तो सुनो। हाँ, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, उसका नाम अनु है और वो भी मुझे बहुत पसंद करती है। सोनू की बातें सुनकर नेहा का दिल टूट जाता है और उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब वो सब कैसे ठीक करे।
फिर दूसरे दिन सुबह। नेहा, मेरी आज ऑफिस में बहुत जरूरी मीटिंग है, मुझे जल्दी जाना है, मैं चलता हूँ। फिर नेहा सोनू के जाने के बाद घर का सारा काम कर लेती है और थक कर हॉल में बैठ जाती है। नेहा, तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई बेटा? और ये क्या, तुमने घर का सारा काम भी कर दिया? बेटा, अभी कल ही तो तुम्हारी शादी हुई है और आज काम? नहीं बेटा, तुम अभी कुछ दिन आराम करो, और अगर तुम्हारे माँ बाबूजी को पता चला तो वो नाराज हो जाएंगे। और सोनू उठ गया या अभी भी सो रहा है? नहीं माँ जी, वो तो जल्दी ऑफिस चले गए, उनकी आज बहुत अर्जेंट मीटिंग थी। और माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? अगर मैं अपने घर में होती तो काम नहीं करती क्या? और मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? बल्कि आज से आप आराम करो, घर का सारा काम मैं कर लूँगी, ज्यादा टाइम ही नहीं लगता। बेटा, तुम्हें देखकर ही पता चलता है कि तुम्हारे माँ बाबूजी ने कैसे संस्कार दिए हैं। मुझे तुमसे अच्छी बहू मिल ही नहीं सकती थी। माँ जी, बाबा कहाँ है? बेटा, वो रिश्तेदारी में मिठाई देने गए हैं, देर से आएंगे। बाबा बिना नाश्ता किए ही चले गए? नहीं बेटा, मैंने उन्हें नाश्ता करवा दिया था। सोनू नाश्ता करके गया है ना? नहीं माँ जी, वो जल्दी में चले गए, बोल रहे थी कि बहुत लेट हो गया हूँ और ऑफिस में ही खाना खा लेंगे। तुम उदास मत हो बेटा, जिस दिन उसकी मीटिंग होती है उस दिन वो ऐसा ही करता है। अब चलो हम दोनों सास बहू के पास, अब कोई काम तो है नहीं, चलो पार्क में घूमकर आते हैं। हाँ चलो माँ जी, चलते हैं। सोनू मीटिंग का बहाना करके घर से सीधा नेहा को मिलकर उसको सब कुछ बता देता है और नेहा पहले तो नाराज होती है और फिर बाद में मान जाती है। आप आ गए, कैसी थी आपकी मीटिंग? मेरी मीटिंग? वैसे तुम्हें मीटिंग के बारे में कुछ पता भी है कि मीटिंग में होता क्या है? वैसे तुम शुरू से गांव में ही रही हो तो तुम्हें कैसे पता होगा? मेरी कोई मीटिंग नहीं थी, बस मैं ऑफिस जाने से पहले अनु को मिलकर सब कुछ बताना चाहता था। मैं अनु को धोखे में नहीं रख सकता। तो मान गई आपकी अनु? हाँ, मान गई। चलो अच्छी बात है कि आप खुश तो हो ना। चलो आप फ्रेश हो जाओ, मैं माँ जी की काम में मदद कर देती हूँ। ठीक है, लेकिन मैं अभी अनु के साथ कहीं जा रहा हूँ। अगर माँ ने पूछा तो बोल देना कि किसी दोस्त से मिलने गया हूँ। जी ठीक है। फिर हर रोज ऐसे ही चलता है। सोनू घर आने के बाद अनु से मिलने निकल जाता है और जब भी कोई पूछता है तो नेहा कोई ना कोई बहाना बना देती है। फिर एक दिन, माँ जी, मैंने सारा सामान लिखवा दिया है, अंकल जी ने बोला है कि वो घर पर भिजवा देंगे। चलो ठीक है, फिर हम थोड़ी देर और मार्केट घूम लेते हैं। हाँ जी चलो चलते हैं। माँ जी, मार्केट में बहुत टाइम हो गया है और कुछ अच्छा सामान दिख भी नहीं रहा है। हाँ बेटा, मैं थक भी गई हूँ, थोड़ी देर कहीं बैठ जाते हैं। हाँ जी ठीक है, थोड़ा आगे ही एक पब्लिक बेंच है, वहाँ बैठ जाते हैं। हाँ चलो। माँ जी, आप बेंच पर बैठ जाओ, मैं आगे वाली दुकान पर होकर आती हूँ। हाँ ठीक है बेटा। थोड़ी ही दूरी पर नेहा को कार में सोनू और अनु दिख जाते हैं। मुझे आपसे कोई बात करनी है। हाँ तो बोलो, क्या बात है? आपके और अनु के बीच में जो कुछ भी है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप दोनों को मिलना ही है तो किसी ऐसी जगह चले जाया करो जहां आपको कोई देख ना सके। शुक्र करो कि आज आपको माँ ने नहीं देखा, नहीं तो उनका आप पर से भरोसा उठ जाता। हाँ हाँ ठीक है, मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो। अपने काम से काम नहीं होता तो मैं माँ जी को लाइव शो भी दिखा सकती थी, मुझे किसी ने रोका नहीं है। और आगे से ध्यान रखना, नहीं तो नेक्स्ट टाइम दिखा भी दूंगी। मुझे आपकी नहीं, माँ और बाबूजी की चिंता है। सोनू नेहा के गुस्से से थोड़ा घबरा जाता है और सोनू की बोलती बंद हो जाती है। और फिर दूसरे दिन सुबह, माँ जी, मेरे पापा का फोन आया था, वो आज आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, चलो फिर हम तैयारी शुरू कर देते हैं। जी माँ जी, मैं मार्केट से थोड़ा सा सामान ले आती हूँ। नहीं बेटा, तुम रहने दो, मैं सोनू से बोलती हूँ, तुम और मैं तैयारी करते हैं। सोनू बेटा, आज तुम ऑफिस से छुट्टी ले लो। क्या हुआ?
क्योंकि आज नेहा के पापा रहे हैं और तुम वहाँ कर जाओ, कुछ सामान आने वाला है, काके लेकर आओ। ठीक है माँ, मैं अभी जाता हूँ। और जब सोनू सामान लेने जा रहा होता है तो सोनू को अनु की गाड़ी साइड में खड़ी हुई दिखती है। और जैसे नेहा ने सोनू को अनु के साथ देखा था, वैसे ही सोनू अनु को किसी और के साथ देखकर हैरान हो जाता है और चुपचाप घर वापस आ जाता है। नेहा, तुम्हारे पापा आ गए हैं। माँ जी अभी तो मुझे टाइम लगेगा, अभी तो बहुत काम बाकी है। तुम ऐसा करो, थोड़ी देर अपने पापा से मिल लो, तब तक मैं खाना रेडी कर लेती हूँ। ठीक है माँ जी, मैं ऐसा करती हूँ, सोनू को पापा के पास बिठा कर आती हूँ। तुम जाओ बेटा, चिंता मत करो। पापा, मेरा बेटा कैसा है? मैं बहुत अच्छी हूँ। आप बोलो, घर पर सब कैसे है? सब अच्छे है। तुम ये बताओ, यहाँ तुम्हारा दिल लग गया ना? हाँ पापा, माँ बाबूजी बहुत अच्छे हैं और मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, बिल्कुल अपने घर की तरह लगता है। और सोनू तुम्हारा ध्यान नहीं रखता क्या? नहीं पापा, वो तो ऑफिस से आने के बाद मेरा पीछा ही नहीं छोड़ते। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। बस और मुझे क्या चाहिए? मेरा बेटा खुश है, बस मेरे लिए यही बहुत है। पापा आप खड़े क्यों है? बैठो ना, मैं सोनू को भेजती हूँ। बाबूजी बाहर गए हैं, थोड़ी देर से आएंगे। हाँ ठीक है बेटा। सोनू पापा आ गए हैं, तुम मिलोगे उनसे या नहीं? मैं क्यों नहीं मिलूंगा? तुम्हें क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो? कुछ नहीं, मेरी तो किस्मत ही खराब है। क्या हुआ? अपनी पत्नी ना सही दोस्त समझकर ही बोल दो। कुछ नहीं, तुम पहले ही मेरे से परेशान हो। तुम जाओ, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। नेहा सोनू को इस तरह से परेशान देखकर खुद भी परेशान हो जाती है। नमस्ते पापा जी, आप कैसे हैं? अरे सोनू बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम्हारा ऑफिस कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा पापा जी। और बताओ, नेहा परेशान तो नहीं करती? नहीं पापा जी, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो लगता है कि मैं ही नेहा को परेशान करता हूँ। तुम दोनों तो बिल्कुल बच्चों की तरह हो। चलो थोड़ा बाहर टहल कर आते हैं, मैं गाड़ी में बैठा हुआ थक गया। हाँ जी चलो चलते हैं पापा जी, मैं नेहा को बता कर आता हूँ। नेहा पापा सफर में गाड़ी में बैठकर थक गए हैं, हम दोनों पार्क में घूमने जा रहे हैं। हाँ जी ठीक है। फिर पार्क में जाकर ससुर और दामाद में बहुत सारी बातें होती है और बातों ही बातों में नेहा के पापा सोनू को बता देते हैं कि नेहा ने कितनी स्टडी की है, जिसे सुनकर सुनील हैरान होता रहता है। फिर शाम को नेहा के पापा खाना खाकर वापस चले जाने लगते हैं। चलो बेटा, मैं अब चलता हूँ, बहुत देर हो गई है। हाँ जी ठीक है पापा, आप ध्यान से जाना और पहुँचते ही फोन कर देना। मैं सही से पहुँच जाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। चलो मैं चलता हूँ। चलो ठीक है सोनू बेटा, मैं चलता हूँ। तुम्हारे पापा से नेहा मैं के नेक्स्ट पापा टाइम के मिल जाने के लूंगा। बाद सोनू अपना अपने और रूम में अपने जाकर परिवार बैठ का ध्यान जाता है रखना। जी और पापा अपनी जी। करनी पर बहुत ही पछताता है कि उसने अनु के चक्कर में नेहा के साथ कितना बुरा किया और अनु ने उसको धोखा दिया। और नेहा बेचारी चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती रही और नेहा ने सोनू के मम्मी पापा को कुछ पता नहीं लगने दिया। मैंने नेहा को बहुत ही दुख दिया है, अब मैं कैसे नेहा के सामने जाऊँ? इतने में मैं नेहा नेहा से जाती कैसे है। माफी मांगू? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आपको क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों हो? मैं अब क्या बोलूं? मेरे पास तो बोलना छोड़ो, मुझे तो तुम्हें अपना फिर चेहरा सोनू दिखाने नेहा में को भी अनु शर्म के आ बारे रही। में सब कुछ ऐसा बता क्या देता हुआ? है। कुछ बोलो तो और सही। नेहा सब कुछ सुनकर हैरान हो जाती है और सोनू को समझाती है। अगर अनु ने आपके लिए नहीं सोचा तो आप अनु को लेकर परेशान क्यों हो रहे हो? बल्कि ये सोचो कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। आपको धोखा दिया है, आपने अनु को नहीं। आपको धोखा देकर अनु ने अपनी लाइफ की सबसे कीमती चीज खो दी है। आप इतना मत सोचो, आगे बढ़ो और जिंदगी को अच्छे से जियो। मैंने तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा किया है, मुझे माफ कर दो, मैं ही बुरा हूँ। मैंने तुम्हारे साथ ही इतना बुरा किया है, जिसका फल मुझे मिल रहा है। मेरे साथ ऐसे ही होना चाहिए, मुझे माफ कर दो प्लीज। अच्छा ठीक है, अब शांत हो जाओ।
और अनु का भी सोचना बंद करो, तुमने मुझे इतनी आसानी से माफ कैसे कर दिया? क्योंकि आपने मुझसे शादी के पहले दिन से ही कुछ भी नहीं छुपाया, इसलिए आप बुरे और गलत नहीं हो। बस आपने मम्मी पापा की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हो। लेकिन तुमने मुझसे क्यों छुपाया कि तुम बहुत ही ज्यादा पढ़ी लिखी हो? तुमने तो मुझसे भी ज्यादा स्टडी की है, तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उल्टा मैं तुम्हें पता नहीं क्या कुछ बोलता रहा। आप तो मुझे पसंद ही नहीं करते थे, तो मैं आपको कैसे बताती, और आपने पूछा भी नहीं। मैं कितना बड़ा गधा हूँ, अनु के लिए इतना पागल हो गया था कि कभी सोचा ही नहीं। चलो अब सब कुछ छोड़ो और अब बोलो मैं कैसी हूँ। तुम बहुत ही समझदार, अच्छी हो और बहुत ही होनहार हो। और इसके अलावा कुछ नहीं क्या? हाँ, थोड़ी सुंदर भी हो। क्या बोला? ये ही बोला कि तुम थोड़ी नहीं बहुत सुंदर हो। फिर दोनों हमेशा के लिए एक हो जाते हैं और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहते हैं।